Hi everyone, today we will be starting the new lecture of this chapter body fluids and circulation। अभी तक हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है, उसमें प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स अलग से दोनों डिटेल में पढ़ लिए हैं। टुडे वी विल बी डीलिंग विद ब्लड ग्रुप्स। जरा कमेंट्स में लिखना तो किसका ब्लड ग्रुप क्या है अगर तुम्हें पता है, और अगर नहीं पता है क्या ब्लड ग्रुप है तो आप निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपको पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल सकती है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा, कितना चांसेस है कि आपका ब्लड ग्रुप किस टाइप का होगा। ठीक है, खैर चलो देखते हैं ब्लड ग्रुप जानना क्यों ज़रूरी है। कभी आपने सुना होगा कि कोई पेशेंट है, उसको ब्लड की ज़रूरत है। अब इससे पहले कि आप दौड़ दौड़ कर चले जाओ कि मैं उसको ब्लड देने वाला हूँ, पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट होगा। आप ऐसे ही बिना किसी का ब्लड ग्रुप जाने किसी को भी ब्लड नहीं दे सकते हो, अनलेस कि आप AB पॉजिटिव हो या AB नेगेटिव हो। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, सीधे NCERT पढ़ते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। हाईलाइटर किधर है? एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपियर्स टू बी सिमिलर। सबका खून कैसा है? रेड कलर का ही होता है, दिखता सिमिलर है लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती है। क्या वेरिएशंस है वही हम देखने वाले हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। Two such groupings, the ABO blood group and RH blood group, are widely used all over the world। इसके अलावा क्या होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, बाकी ब्लड ग्रुप है, बट खैर उनके साथ अभी आपको डील नहीं करना है। हमें बस ABO ब्लड ग्रुपिंग देखनी है एंड RH ब्लड ग्रुप देखना है। लेट्स स्टार्ट विद ABO ब्लड ग्रुपिंग। इसका क्या बेसिस है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में समझते हैं। व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन की फुल फॉर्म होती है एंटीबॉडी जेनरेटिंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो एंटीबॉडी को जेनरेट करवा दे वो एंटीजन है। अभी एंटीबॉडी क्या चीज़ है? देखो, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल बाहर से अंदर बॉडी में आएगा जो कि नॉन सेल्फ है, जो बॉडी का हिस्सा नहीं है, बॉडी उसे नहीं पहचानती है, फॉरेन सब्सटेंस है, उसको फिलहाल के लिए मान लो वो एंटीजन है। व्हाट इज एंटीजन? फॉरेन सब्सटेंस जिसको बॉडी नहीं पहचानती है, दैट विल बी योर एंटीजन। अब अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में आया जिसको बॉडी नहीं जानती है, तो बॉडी उसके खिलाफ अपनी आर्मी भेजेगी कि भाई साहब ये कौन अनजान व्यक्ति आ गया है, इसको हटा दो बॉडी से। अब चाहे वो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई। तो जो बॉडी की आर्मी उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट गई वो एंटीबॉडी है। ये जो फॉरेन पार्टिकल था ये एंटीजन है, इसके खिलाफ जो बॉडी ने आर्मी भेजी वो एंटीबॉडी है। इतना समझ गए? और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है ताकि इस फॉरेन पार्टिकल को हम हटा सके बॉडी से। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है ना, ये मैं एक रेड ब्लड सेल बना रहा हूँ, ठीक है। बाय बर्थ इनके ऊपर एक एंटीजन लगा हुआ है, ठीक है। एंटीजन किधर है? ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ RBCs। अब इसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज होनी चाहिए थी, बट क्योंकि ये बाय बर्थ है तो बॉडी इस एंटीजन को पहचानती है और इसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। एंटीजन्स के भी टाइप होंगे। अगर ये मान लो X टाइप का एंटीजन है तो एंटीबॉडीज X के खिलाफ नहीं बनेगी। हो सकता है कोई Y एंटीजन भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में Y एंटीजन नहीं है RBC के ऊपर और बाहर से Y एंटीजन आता है तो बॉडी बोलेगी ये कौन है भाई साहब, मैं नहीं पहचानती हूँ, एंटीबॉडीज बना लेगी उसके खिलाफ। लेकिन आपके RBCs की मेम्ब्रेन के ऊपर जिस टाइप का एंटीजन है उसको बॉडी पहचानती है कि हाँ मैं तुझे जानती हूँ, तेरे खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। यही आपका निकलेगा बेसिस ऑफ अ ब्लड ग्रुप। एंटीजन किधर? RBC की मेम्ब्रेन के ऊपर। एंटीबॉडीज किधर रहेंगी? प्लाज्मा में। ठीक है, पढ़ते हैं। ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens। ठीक है, दो तरीके के एंटीजन रहेंगे। अब कब एंटीजन प्रेजेंट है नहीं है उसी की बेसिस पर ब्लड ग्रुप्स बने हैं। व्हाट इज एन एंटीजन? ये एक ऐसा केमिकल है जो इम्यून रेस्पॉन्स इंड्यूस करा सकता है। व्हाट इज इम्यून रेस्पॉन्स? एंटीबॉडीज बनेंगी, उसके खिलाफ फाइट होगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एंटीबॉडीज जनरेट करवाए, जो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करवाए, ऐसा केमिकल एंटीजन कहलाता है। Where is antigen present? Very very important, on the RBCs। एंटीजन के नाम क्या रखे हमने? A एंटीजन एंड B एंटीजन। अभी आप समझो फिर हम NCERT पढ़ेंगे।
ये मैं इधर एक तरीके का आरबीसी बनाऊंगा, इधर दूसरी टाइप का आरबीसी बनेंगे। दो टाइप के क्यों? ये ऐसा आरबीसी है बेटा भाई बहन जिसके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, और ये ऐसा आरबीसी है जिसके ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है। अब इधर देखो, जो एंटीजन बाय बर्थ प्रेजेंट होगा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। तो इस पेशेंट का जो प्लाज्मा होगा, क्या उसके अंदर एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए रहेंगी? नहीं। एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए, दे आर नोन एज एंटी ए एंटीबॉडी। एंटी ए एंटीबॉडी मीन्स ऐसी एंटीबॉडी विच इज अगेंस्ट ए। क्या प्रेजेंट रहेगी? आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं रहेगी, लेकिन बी के खिलाफ तो रहेगी। आपके इधर बी एंटीजन तो नहीं है, तो बी तो फॉरेन है, तो उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज बना के रखी है। यू विल हैव एंटी बी, एंटीबॉडी मीन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी वाला एंटीजन, दे विल बी प्रेजेंट। ठीक है, इधर की कहानी समझो। अब आपके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो भाई साहब एंटी बी एंटीबॉडी होगी क्या? नहीं, बी के खिलाफ तो एंटीबॉडी नहीं होगी, ए के खिलाफ होगी। एंटी ए एंटीबॉडी मीन्स एंटीबॉडी अगेंस्ट ए विल बी प्रेजेंट। इतना क्लियर है? यस और नो? अब ये समझो, ये मेरा आरबीसी था और इसके ऊपर ए एंटीजन था, तो इसका मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, ये मेरा आरबीसी है, इसके ऊपर बी एंटीजन है, तो इसका मतलब मेरा ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, अभी टेबल में इतना सही देखते हैं। तो इससे आप क्या समझे? जिसका ब्लड ग्रुप ए है, क्या समझते हो मेरा ब्लड ग्रुप ए है? मीन्स मेरे बॉडी के जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, और ए के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं है, बट बी के खिलाफ है। इधर देखो ज़रा टेबल में ब्लड ग्रुप्स, और इनका हमने किसकी बात की? ब्लड ग्रुप ए। ए ब्लड ग्रुप से क्या समझते हो? आपके पास ए एंटीजन है आरबीसी के ऊपर। व्हाट इज द एंटीजन ऑन आरबीसीज? ए एंटीजन प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडीज ए के खिलाफ रहेंगी क्या? एंटीबॉडीज किधर? इन प्लाज्मा। एंटी ए है क्या? नहीं है, ए के खिलाफ नहीं रहेंगी, बट बी के खिलाफ तो रहेंगी, तो एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इतना समझो, ये बाद में देखते हो। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप, क्या समझते हो आप बी ब्लड ग्रुप से? भाई साहब आपके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन रहेगा। अगर आपके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है तो क्या उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी? नहीं। ए के खिलाफ होंगी? यस। तो एंटी ए एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। एज सिंपल एज दैट। अब तीसरा कंडीशन, मेरे पास ऐसा आरबीसी है जिसके ऊपर ए एंटीजन तो है, लेकिन साथ ही साथ बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। इस चीज़ को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। ये जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे जब हम 12th के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उधर हम समझेंगे। जनरली अगर दो एलील्स है किसी जीन के, तो उनमें से एक एक्सप्रेस करता है और दूसरा नहीं कर पाता, लेकिन कोडोमिनेंस मीन्स साथ साथ डोमिनेट करेंगे। अगर दो एलील्स है, दोनों साथ में एक्सप्रेस करेंगे खुद को। वैसे ही जब ए और बी प्रेजेंट है तो दोनों का इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब समझो आपके पास आरबीसी है, उसके ऊपर ए वाला एंटीजन भी है, तो एंटीबॉडीज़ ए के खिलाफ बनेंगी? नहीं। उसके ऊपर बी वाला एंटीजन भी है, तो एंटीबॉडीज़ बी के खिलाफ बनेंगी? नहीं। तो इधर देखो ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका क्या मतलब है? आपके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है, ए वाला भी एंटीजन है, बी वाला भी एंटीजन है। दोनों एंटीजन है तो दोनों के खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। समझ गए? अब समझो चौथे टाइप का आरबीसी। आपने पढ़ा कि एक एंटीजन है, दूसरा एंटीजन है, दोनों एंटीजन है। ये आरबीसी परेशान हो गया, इसने कहा मेरे ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, खाली है एकदम, कुछ नहीं है इसके आरबीसी के ऊपर, एंटीजन है ही नहीं। तो इसके ऊपर अगर कोई एंटीजन नहीं है, ए वाला एंटीजन है नहीं है, तो एंटीबॉडीज़ बनाओ ए के खिलाफ, क्योंकि मैं नहीं जानती ए क्या भला है। बी वाला एंटीजन है नहीं है, तो बी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बनाओ। बॉडी कहती है मैं नहीं जानती हूँ कि बी कौन है। अब इधर देखो, ब्लड ग्रुप जिसका ओ है, उसका मतलब उसकी बॉडी में एंटीजन ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। एंटीजन अगर नहीं है तो एंटीबॉडीज़ तैयार रहेंगी कि भाई साहब एंटीजन ही नहीं है, मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, तो तुम अगर आओगे तो मैं एंटीबॉडीज़ बनाऊंगी तुम्हारे खिलाफ। तो एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में कौन सी रहेंगी? एंटी ए एंटीबॉडी प्लस एंटी बी एंटीबॉडी।
इज़ दिस क्लियर? क्या ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ेंगे कि डोनर कौन सा, अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो किसको आप डोनेट कर सकते हो। ब्लड ग्रुप ए से चलते हैं। ए ब्लड ग्रुप था, इसका मतलब आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन था और एंटीबॉडीज बी के खिलाफ थी। अगर आप अपना खून किसी दूसरे को दोगे, इधर समझते हैं, रुक जाओ, एडिशनल पेज अपन को किधर मिलेगा, एड पेज। आओ समझते हैं दोस्तों कहानी। आपका ब्लड ग्रुप है ए, दिस इज यू, ये कौन है समझ लो, तुम्हारी क्रश है, ठीक है। तुम्हारी क्रश को ब्लड चाहिए, उसने फेसबुक पोस्ट किया कि भाई साहब मुझे ब्लड चाहिए। अब तुमने देखा और तुम दौड़ते दौड़ते चले गए कि हम फर्स्ट हम ब्लड दे देंगे। तुम्हारा ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है। तुम्हारी क्रश का ब्लड ग्रुप है बी, तो क्या तुम उसे ब्लड दे पाओगे या नहीं? जज्बात में तो तुम देने को कुछ भी दे दोगे, लेकिन क्या वो काम आएगा भी नहीं। चलो देखते हैं, एनालाइज करते हैं एक एक स्टेप। इधर हम एंटीजन देखते हैं, इधर हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं। आपकी क्रश के बारे में भी एंटीजन देखेंगे, एंटीबॉडीज़ देखेंगे। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब आपके जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब ए एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज़ ए के खिलाफ तो नहीं रहेंगी, बट बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ है आपकी कि भाई साहब कहीं भी मैंने बी एंटीजन देख लिया तो बम से उड़ा दूंगा उसको, बम से नहीं एंटीबॉडीज़ से उड़ा दूंगा, एंटी बी एंटीबॉडीज़ से। आपकी क्रश की बात करते हैं, उसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन है, तो उसकी बॉडी कह रही है कि बी तो मैं जानती हूँ, बी मेरे ब्लड ग्रुप में ही है, आरबीसी के ऊपर है, लेकिन मैं ए को नहीं जानती हूँ, तो ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार हैं। कहीं से भी ए एंटीजन आया तो उसको मैं अपनी एंटीबॉडीज़ से उड़ा दूंगी, एंटी ए एंटीबॉडी। अब आप गए अपना ब्लड ग्रुप ए लेकर, आपने उसको ब्लड दे दिया। अब क्या होगा, आपने उसको ब्लड दिया, इसका मतलब आपके रेड ब्लड सेल उसकी बॉडी में गए। आपका रेड ब्लड सेल कौन था, जिसके ऊपर ए एंटीजन था, लेकिन आपकी क्रश तो बी ब्लड ग्रुप वाली है, उसने कभी ए एंटीजन देखा ही नहीं था। उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना के रखी है कि ए अगर आया उसको उड़ा दूंगी, और यही ए आप लेकर आ गए। अब इसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज़, ये हथियार तैयार थे, तो इसने क्या कर लिया, इसने आपके आरबीसीज की हत्या कर दी। समझ रहे हो? और कहानी समझो, ये तो माइनर चीज़ है, फिर भी आपने कितना ही ब्लड दिया होगा, 400 ml 500 ml, लेकिन उसकी बॉडी में जो ब्लड है 4 से 5 लीटर, उसकी कहानी समझो। आपने तो ब्लड दिया, आपका ब्लड ग्रुप क्या था, ए था, तो आपके पास ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं थी, बट यू हैड एंटी बी एंटीबॉडीज़ कि कहीं मुझे बी एंटीजन दिखा तो उसको मैं उड़ा दूंगा। अब ध्यान से देखो, आपकी क्रश के पास बी एंटीजन था आरबीसीज के ऊपर, देख पा रहे हो तुम, और आपने एंटीबॉडीज़ उसको दे दी बी के खिलाफ, तो आपने जो ब्लड दे दिया था किसी अच्छाई के लिए, अब उसी अच्छाई का क्या नतीजा निकला, आपके ब्लड ने उसके सारे आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्लम्पिंग कर दी। इसको कहते हैं मेजर क्रॉस मैचिंग, और जो इससे पहले थी वो थी माइनर क्रॉस मैचिंग। तो इसका मतलब आप अपनी क्रश को ब्लड नहीं दे सकते हो, आपकी क्रश तड़प तड़प के मर जाएगी द एंड। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, एमबीबीएस करो और इस सब मोहमाया से बाहर आओ। कहानी समझे, किसको आप डोनेट कर सकते हो ब्लड, किसको आप नहीं कर सकते हो। अगर अच्छे से समझ गए तो अब सारे ब्लड ग्रुप्स की कहानी समझो। ये मैं इधर लिख रहा हूँ, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, जिसके ऊपर दोनों एंटीजन है उसका ए भी हो सकता है, जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं उसका ओ हो सकता है। अब एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है बॉडी के ऊपर, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है 0, उसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है। अब अगर ऐसा एंटीजन है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़, आपके ऊपर ए एंटीजन है तो ए के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगी, यू विल हैव एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बी। बी ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ए।
जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसने दोनों एंटीजन देखे हैं, वो कहता है मेरे पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, मैं सबको जानता हूँ। और जिसने कुछ देखा ही नहीं है उसने ए के खिलाफ भी हथियार रखे हैं, उसने बी के खिलाफ भी हथियार रखे हैं। तो है डोनर्स ग्रुप कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको कौन कौन दे सकता है ब्लड, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला आपको ब्लड दे सकते हैं। देखो सेम टाइप वाले तो हमेशा देंगे, आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाला आपको दे सकता है, बी है बी वाला आपको दे सकता है, ए बी है तो ए बी वाला आपको दे सकता है, ओ है तो ओ वाला आपको दे सकता है। ठीक है, आओ देखते हैं डोनर्स ग्रुप में आपको क्या चेक करना है कि जो आपको ब्लड डोनेट कर रहा है उसके आरबीसीज आपकी बॉडी में आएंगे। ठीक है, उसका ब्लड जब आपकी बॉडी में आएगा तो कहीं हमें क्रॉस मैच करके देखना है, कहीं इनके बीच में ऐसी कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। राइट, आपके ब्लड में क्योंकि जो भी आपको डोनेट करेगा वो तो कम वॉल्यूम देगा ना, आपके पास ऑलरेडी 4 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड है, तो आपके पास बहुत एंटीबॉडीज़ है। आपकी आर्मी उस डोनर वाले ब्लड को अटैक ना करे, हमें बस यही देखना है। तो आपकी एंटीबॉडीज़ से हमें मतलब है, जो ब्लड ग्रुप आपका है कोई और डोनेट करने आ रहा है तो आपको वो दे रहा है, तो आपके ब्लड ग्रुप के करस्पॉन्डिंग आप निकालो एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ है, जिस चीज़ के खिलाफ है बस वो आपको नहीं देना है। इधर देखो आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ए के खिलाफ आपके पास एंटीबॉडी नहीं है, बट यू हैव एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बी, तो जहाँ भी बी एंटीजन वाला बंदा होगा वो आपको नहीं दे पाएगा। ए बी में देखो बी एंटीजन है तो ए बी वाला आपको नहीं दे पाएगा। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है बट बी एंटीजन नहीं है, तो मेरे पास बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ है, बट ए ब्लड ग्रुप वाले के पास बी वाले एंटीजन ही नहीं है, तो ए ब्लड ग्रुप वाला आपको दे सकता है। देन ब्लड ग्रुप बी वाला दे सकता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय बी ब्लड ग्रुप? उसके पास बस बी एंटीजन ही है और आपके पास बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ है, तो वो नहीं दे सकता आपको। देन ओ ब्लड ग्रुप वाला, ओ ब्लड ग्रुप वाला क्या? ज़ीरो, सन्नाटा, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई एंटीजन ही नहीं है तो बॉडी पहचानेगी ही नहीं उसको, ये फॉरेन है, वो कहेगी आजा यार तेरे खिलाफ कोई भी एंटीबॉडीज़ मैं यूज़ ही नहीं करूँगी क्योंकि तेरे पास एंटीजन ही नहीं है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ए वाले से आप खून मांग सकते हो, ओ वाले से आप खून मांग सकते हो। सिमिलरली अब बी, आपका ब्लड ग्रुप अब बी है, किसी और का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका मतलब उसके पास बी एंटीजन है और बी को वो पहचानता है, बट एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ए विल बी देयर, ए को वो नहीं जानता, ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ है, तो अगर किसी के पास ए वाला एंटीजन है वो आपके पास नहीं आ सकता। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन है, नहीं आ सकता, ए वाला नहीं दे सकता। ब्लड ग्रुप ए बी, उसके पास ए और बी दोनों एंटीजन है, बी वाला तो सह लेंगे लेकिन उसके पास ए एंटीजन भी है, ए वाला आएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर मेरे पास एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ए है, तो ए बी वाला नहीं दे सकता। देन बी ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप बी है, दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है तो आप दे सकते हो, बी दे सकते हो। देन ओ एंटीजन, ओ एंटीजन सन्नाटा, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन ही नहीं है तो रिएक्शन किसके साथ होगी, तो ओ वाला दे सकता है। नाउ आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपको कौन खून दे सकता है? आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी है, इट मीन्स यू हैव ए एंटीजन, यू हैव बी एंटीजन, यू रिकॉग्नाइज बोथ ऑफ देम, यू डोंट हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, आपके पास आर्मी ही नहीं है लड़ने के लिए, तो जो भी आएगा भाई साहब देने के लिए दे दो, मेरे पास कोई आर्मी लड़ने के लिए नहीं है। आपका ब्लड ग्रुप ए है, हाँ मैं ए एंटीजन को जानता हूँ, कोई एंटीबॉडी नहीं है। आपका ब्लड ग्रुप बी है, मैं बी एंटीजन को भी जानता हूँ, कोई एंटीबॉडी नहीं है। ए बी ब्लड ग्रुप है, मैं दोनों को जानता हूँ, कोई एंटीबॉडी मेरे पास नहीं है। आपका ब्लड ग्रुप ओ है, आपके पास खुद ही एंटीजन नहीं है और मेरे पास भी एंटीबॉडी नहीं है, तो आप मुझे दे सकते हो। इट मीन्स ए बी ब्लड ग्रुप वाले के लिए ए वाला भी आपको खून दे सकता है, बी वाला भी आपको दे सकता है, ए बी वाला भी आपको दे सकता है, ओ वाला भी आपको दे सकता है। इसका मतलब इफ़ यू आर हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनीवन, यू कैन यूनिवर्सली रिसीव ब्लड, आपको ब्लड ग्रुप भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको हम कहते हैं इट इज़ ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये किसी से भी खून ले सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली आपका ब्लड ग्रुप ओ है, इट मीन्स सन्नाटा, आपने कभी कोई एंटीजन ही नहीं देखा है, तो आपके पास जो एंटीबॉडीज़ है, ए के खिलाफ आपकी आर्मी है, बी के खिलाफ भी आपकी आर्मी है, तो ए ब्लड ग्रुप वाला आएगा, ए एंटीजन है, नहीं पहचानता मैं,
अटैक नहीं दे सकता। बी ब्लड ग्रुप वाला आएगा बी एंटीजन लेके, आप कहोगे मैं नहीं जानता, तो उसके खिलाफ आर्मी बी वाला भी नहीं दे सकता। ए बी आएगा, ये दोनों एंटीजन लेकर आया जो आपने कभी देखे ही नहीं है, उसके खिलाफ आर्मी आएगी, अटैक। अब दूसरा आपका भाई ओ ब्लड ग्रुप वाला आएगा कि मेरे पास कोई एंटीजन ही नहीं है, ये कहेगा अच्छा ठीक है आजा, कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज़ किसके साथ रिएक्ट करेंगी, तो ओ वाले को बस ओ वाला ही दे सकता है। समझ गए आप? ओ वाला ब्लड ग्रुप अगर है उसको बस ओ वाला दे सकता है। लेकिन ध्यान रखो, ओ वाला बंदा सबको दे सकता है बट उसको सब लोग नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर क्यों है ये? क्योंकि ओ वाले ने ना तो ए एंटीजन देखा है ना बी एंटीजन देखा है, तो उसका ब्लड जब आपको मिलेगा उस ब्लड में एंटीजन्स ही नहीं है, तो आप किसके साथ लड़ाई करोगे? इसलिए ओ वाला ब्लड ग्रुप सारे ले लेते हैं, इट इज़ ए यूनिवर्सल डोनर। लेकिन जब ओ को खुद खून चाहिए होता है तो उसको बस ओ वाला दे सकता है। रीज़न इज़ क्लियर। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो थोड़ी स्पीड कम करके फिर से रिवाइंड करके देख लेना, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब एनसीईआरटी देखें आगे क्या कह रहा है ये, अब थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हें ये समझना। ABO blood grouping is based on the presence or absence of two surface antigens A and B. Similarly, the plasma of different individuals have two natural antibodies. What are antibodies? They are proteins. To be specific, they are glycoproteins. कब प्रोड्यूस होते हैं वो? जब एंटीजन आता है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज आती हैं। The distribution of antigen and antibody इन दी 4 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, वो टेबल में दिया है, टेबल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। यू प्रोबेबली नो दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर कोई सा भी ब्लड आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जो डोनेट करने के लिए आ रहा है उसका हमें ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ता है उसके साथ जिसको दे रहा है बिफोर एनी ट्रांसफ्यूजन। क्यों? ताकि क्लम्पिंग ना हो जाए, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन ना हो जाए। आरबीसीज क्लम्प हो जाएंगे अगर मिसमैच हो गया। आपका ब्लड ग्रुप ए था, जिसने आपको दिया उसका ब्लड ग्रुप बी था, तो आपके पास बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, वो सब आरबीसी चिपट जाएंगे, सिमट जाएंगे, क्लम्पिंग हो जाएगी उनकी, कुछ काम नहीं आएंगे वो। इसलिए द डोनर की कंपैटिबिलिटी इधर दिखाई हुई है। ए ब्लड ग्रुप वाले हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ओ वाले से तो आप खून ले ही सकते हो, ये देखो, ठीक है। बाकी अपना अपना वाला आपको देगा, ए हो तो ए वाला भी आपको दे देगा, बी हो तो बी वाला आपको दे देगा, ए बी हो तो आपको कोई भी दे देगा, ए बी सब लोग दे देंगे, ओ को बस ओ दे देगा। याद करने का तरीका लॉजिकली मैंने दिखा दिया कि कैसे हम निकालते हैं ये किसको कौन दे सकता है। फ्रॉम द अबव मेंशन्ड टेबल इट इज़ एविडेंट दैट ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू एनीवन। ओ ब्लड ग्रुप वाला खून आप किसी को भी दे सकते हो, इसलिए ओ वालों को यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सली डोनेट करने वाला कहते हैं। देन ए बी वाला ब्लड ग्रुप, वो किसी से भी खून ले सकते हैं। अगर आपका ए बी वाला ब्लड ग्रुप है, आप चलते फिरते सड़क पे किसी से भी खून ले सकते हो, इसलिए इट इज़ उन्हें सड़क पे से लेना नहीं है, जस्ट कहने का मतलब समझो। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। इज़ दिस पॉइंट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हुआ ये? यही बस समझने वाली चीज़ थी, बाकी तो उतने ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें आएंगी नहीं।